ईश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं, बहनें, श्रोतागण, भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सब बैठ जाओ। भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ प्रवेश करते हैं आज की कथा में। परीक्षित बन के कथा का रसपान हमारी मैया श्रीमती शिखा गुप्ता जी, श्री नवीन प्रकाश गुप्ता जी परीक्षित बन के माघ के पावन माह में कथा का रसपान कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान की कृपा से आप सब कथा सुन रहे हैं और पावन उत्सव मना रहे हैं। आपका विवाह की 25वीं वर्षगांठ थी और आपने बड़े प्रेम से भगवान की कथा के साथ, भजनों के साथ अपने विवाह की 25वीं वर्षगांठ को प्रेम पूर्वक मनाया और सबको मैसेज दिया कि हम सब इस तरह से अपने उत्सवों को मना सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी घर का उत्सव हो, चाहे बच्चों का जन्मदिन हो, अपने विवाह की एनिवर्सरी वर्षगांठ हो, कोई भी तीज त्योहार हो, घर का उत्सव, यदि हम उस त्योहार में भगवान को सम्मिलित कर लें तो कितना अच्छा हो जाता है। हम सबको निमंत्रण देते हैं, दोस्तों को, मित्रों को, अड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, पर यदि हम धाम में वृंदावन आकर यहाँ पर उत्सव मनाए तो कितना अच्छा है। जैसा कि आपने किया, अच्छा लगा सबको। आपके पुण्य से कितने लोगों ने भागवत सुनी, यही पुण्य है। भगवान आपको सदा सुखी रखें, स्वस्थ रखें, आप सदा सुहागन रहें, सदा धन धान्य से परिपूर्ण रहें, यही भगवान से मंगल कामना है। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होती है, मुझे पता है। आशीर्वाद जरूर माँ बाप का मिलना चाहिए, बड़ों का मिलना चाहिए। जैसे किसी की उम्र कम है और उसे सबका आशीर्वाद दिलाया जाए तो सब लोग क्या कहते हैं? खुश रहो, खूब तुम्हारी लंबी उम्र हो। सब लोग जब लंबी उम्र का आशीर्वाद देंगे तो पता नहीं किसकी वाणी में सरस्वती बैठ जाए और किसकी वाणी से उसकी उम्र लंबी हो जाए। भले उम्र कम थी, लेकिन यही है आशीर्वाद। मार्कंडेय जी एक ऋषि हुए हैं, उनकी कथा आती है कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके माँ बाप ने चिंतित होकर के भगवान शिव से कहा कि प्रभु, हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे की आयु बहुत कम है, क्योंकि उनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञानी थे। बच्चे के हाथ देख के समझ गए कि ये बच्चा 12, 13, 14, अधिक से अधिक 14 वर्ष का। क्या करें? शंकर जी ने कहा एक काम करो, कोई भी आए सबके चरणों में गिराओ, बालक को ले जाओ और साधु संतों के चरणों में गिराओ, संत लोग आशीर्वाद देंगे। ऐसे करते करते वो सबको आशीर्वाद
सबका। एक बार सनकादि आ गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जब 4 ऋषि आए तो चारों ऋषियों को बच्चे ने प्रणाम किया। तो बच्चों ने कहा दीर्घ जीवी भव, बेटा खूब लंबी आयु हो। तो पिता चरणों में गिर पड़े, महाराज हमारे बेटे की आयु तो बड़ी कम है और आपने आशीर्वाद दे दिया है कि लंबी आयु हो। तो संतों ने कहा जब कह ही दिया है तो हमारे वचन की रक्षा तो भगवान करती हैं। संतों के वचन की रक्षा कौन करता है? हाँ, प्रहलाद ने कह दिया कि खंबे में भगवान है। प्रहलाद ने जब वचन कह दिया कि खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से निकले कि नहीं निकलते, तो प्रहलाद की वाणी झूठी हो जाती है। इसलिए आयुर्विद्या यशो बलम, प्रणाम करने से क्या बढ़ती है? आयु, विद्या, यश, बल। तो जब बच्चों का जन्मदिन आए तो साधु संतों को आशीर्वाद दिलाया करो, वृद्ध माताओं का आशीर्वाद दिलाया करो। पता नहीं किसकी वाणी में बैठ करके माँ भगवती और उसकी आयु लंबी करें और उसे धन धान्य से परिपूर्ण करें। मैंने बचपन से आज तक क्या कमाया है? मैंने कोई पूंजी और तो कमाई नहीं। मैं बचपन से आज तक सेवा ही करता आया हूँ। मेरा नियम था कि मैं बिना पांव दबाए सोता नहीं था। मेरा ये दास अनिरुद्ध का, मैं अपने गुरुजी के पांव दबाता था। फिर मैं अयोध्या जी गया, संत निवास में बहुत सारे संत रहा करते थे। मैं संतों के पांव दबा के, मेरे पांव दबाने की आदत हो गई। मैं सभी साधु संतों के पांव दबाता था। जब तक पांव नहीं दबाता मैं सोया नहीं करता था। जब मैं पांव दबाऊं ना बूढ़े बूढ़े संतों के, वो उनके रोम रोम से आशीर्वाद निकला करता था मेरे लिए। वही आशीर्वाद फलीभूत हुआ साहब। कोई कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन ये सब कुछ आशीर्वाद भगवान की कृपा के बिना, ये दुआओं से मिलता है। मेहनत करने से नहीं मिलता साहब। मेहनत करने से आपको मिल तो रहा है, मेहनत भी दिलाती है पर कितना। लेकिन जब दुआएं देती हैं ना तो आपको भगवान, सबकी आप सेवा करते हैं तो देखो भगवान ने सेवा के लिए मुझे यहाँ बिठा रखा है। आज भी मैं माँ के पांव दबाता हूँ, माँ रोम रोम से मुझे आशीर्वाद देती हैं। कौन सी कमाई करता हूँ मैं? आशीर्वाद कमाता हूँ, दुआएं कमाता हूँ। बात सही है कि गलत है? आप लोग भी तो मुझे दुआएं देते हैं। जो लोग गौरी गोपाल आते हैं और जो गौरी गोपाल की सेवाओं को देखते हैं ना, एक बार दिल से जरूर दुआएं दे के जाते हैं कि यहाँ काम बहुत अच्छा हो रहा है, माताओं की सेवा अच्छी हो रही है, यहाँ सबको भोजन की व्यवस्था निःशुल्क हो रही है, बढ़िया हो रहा है। आप भले हमसे ना मिलो, लेकिन भोजन, रसोई में भोजन करके कोई जा रहा है तो इनडायरेक्ट वो दुआएं दे रहा है कि नहीं? बोलो, किसे दे रहा है दुआएं? आप लोगों को, कि आप लोगों के कारण वहां पे अन्य क्षेत्र बढ़ता है, सब भोजन करते हैं। तो उस दुआओं में से थोड़ी सी दुआ 1% मेरे पास भी आती होगी। तो ये है, पैसे सब कमाते हैं। दादू, अब आपका ऑपरेशन अच्छे से मुफ्त में हो जाएगा। दिल्ली में रुका हुआ आयुष्मान फिर से लागू होने वाला है। कौन करेगा? तू? मोदी जी। दिल्ली में उनकी सरकार बनते ही हो जाएगा। 5 लाख नहीं, पूरे 10 लाख का। मोदी सरकार ने बोला है तो पक्का होगा, वो झूठे वादे नहीं करते। विकसित दिल्ली, मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Here's a look at my week on Facebook Gaming.